बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बॉलीवुड के सीन है, ज़रा बड़े मज़े के ज़रा सुनिएगा। पहला सीन है, एक साहब पुलिस स्टेशन गए, एसएचओ के रूम में जाके बैठ गए। एसएचओ साहब बैठे हुए थे, बात करने लगे। एसएचओ साहब ज़रा कुछ उनके कहीं टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह चले गए। हाँ, तो जाने के बाद शायद वो कैमरे चेक कर रहे होंगे, ये अकेले क्या कहते हैं क्या करता है हरकत, इसकी सरकार देख रहे होंगे मतलब ये अकेले बैठ के क्या हरकतें करता है, चेक करने गए होंगे। बहाने से गए वॉशरूम में, तो मुल्ला जी टाइप के आदमी वो बैठे हुए थे, मतलब गांव के आदमी थे। अब किसी बात पे हंसने लगे, जोर से ठट्टा लगाने लगे, भाई करने लगे यूँ खुद ही करने लगे, हंसने लगे बड़े जोर से ठट्टे लगा यूँ करे। भाई साहब वो सारे देखने लगे, और जो उनकी फ़ोटो जो कैमरे चेक कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए थे सारे ऑफिसर, वो ऐसे जो रूम में कैमरे लगे हुए होते हैं ना, सीसीटीवी, उनकी एक्टिंग देख के घबरा गए, भाई जिन्नातों से बातें कर रहा है ये। और सारे थाना खाली हो गया, डर के मारे सारे भाग गए। हाँ, अब उन्हें पता चला भाई बहुत देर से आए नहीं, देखा बाहर निकल के तो वहाँ तो कोई नहीं है, तंग आके घर पे आ गए। ये किस्सा उन्होंने दोस्त को सुनाया, बॉलीवुड का सीन है ये। लेकिन क्या बात हो यार, क्यों भाग गए? कहने लगे उन्हें दिमाग लगा, दोस्त बड़ा काबिल था, वो काबिल आदमी के पास जाता है, कोई बात समझ नहीं आती, बोले क्यों भाग गए? ना बात ऐसी थी यार, ये बात थी कि ना भाई यार वो तुझे फुटेज में चेक करने गए होंगे तेरा कैमरे वगैरह में, वो सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों हंस रहा था तू, ये क्यों क्यों कह रहा था ऐसा ऐसा, किससे बातें कर रहा था तू? अबे कुछ नहीं यार, एक महफिल में बैठा हुआ था मैं, तो वहाँ पे किसी ने जोक सुनाया, तो जोक मेरी समझ में नहीं आया, तो सब हंसने लगे, मैं चुप रहा। तो लोग मुझे देख पहले तो खामोश हो गए, खूब हंसे ना, मैं मेरी समझ में नहीं आया जोक, मैं चुप रहा। सब हंसने लगे, जब चुप हो गए तो फिर मुझे देख के फिर हंसने लगे। वो इसलिए हंसने लगे, इसकी समझ में नहीं आया भाई कैसा आदमी है। तो मैं दिमाग लगा रहा था, खाली बैठा हुआ, 10 मिनट से आए नहीं थे एसएचओ साहब। मैं सोचता रहा यार, जोक के बारे में जोक सुनाया तो उसमें ऐसी क्या बात थी जो मेरी समझ में नहीं आई। वो तो जब तो समझ में नहीं आई, अब समझ में आई, तो मैं समझ के हंस रहा था यार, हंस के मैंने यार वाकई अब समझ में आया यार, वाकई अब समझ में आया जोक। अबे यार जोक जोक समझ के हंस रहा था, वो समझ रहा होगा जिन्नातों से बातें कर रहा, पता नहीं क्या कह रहा, वो डर के मारे भाग गए। पहला सीन ये था। दूसरा सुनिएगा, एक कश्मीर एक गांव का आदमी था, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, जैसे समझ लो इमरान खान नाम, जैसे पाकिस्तान का, इस टाइप की उसकी फिजिक वगैरह थी, लेकिन था गांव का, कुछ नहीं जानता था। उसका दोस्त भी आया उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, मेरे दोस्त ऐसे होते हैं अंग्रेज दोस्त भी आजकल चालाक होते हैं ना। तो गाँव के आदमी को उन्होंने बनाई टी शर्ट ज़बरदस्त और ट्राउज़र वगैरह, उसकी फिजिक भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और गोगल लगा दिया काला। उसको एक महफिल में ले गया, कहाँ पर, पार्टी वगैरह में, और सब उनने ये कह दिया चुप रही है तू, बोलियो नहीं। हाँ, उसे पता दिया, बोलते ही पता चल जाएगा गाँव का। उसको बिठा के, एक बेंच होती है ना, वहाँ बिठा के खाना वाना रख के चला गया, मतलब कुछ लेने के लिए, अपनी डिश वगैरह लेके, मतलब कुछ ले आऊँ कुछ सब। तो वहाँ पे जो थे ना महफिल में, सब बैठ खड़े हुए थे, खा रहे थे, वो समझ रहे थे ये अंग्रेज है। हाँ, ये समझ रहे थे अंग्रेज ही है। हाँ भाई, अंग्रेज आ गया आज हमारी महफिल में, वही जैसे हमारी महफिल में आ गया वो। वहाँ जाके कोई कहे सर एक्सक्यूज मी एनीथिंग, चिकन टिक्का, तो वो समझा ये अंग्रेज है सारे, वो गाँव का समझा वो सारे अंग्रेज है, मतलब जो महफिल में तो वो समझे ये अंग्रेज है, गाँव वाला समझा ये अंग्रेज है। तो उन्हें कहा उठ जाओ, मतलब उन्हें 2-3 चीज़ें ऐसी सिखा दी थी दोस्त ने कि इस तरह बोलना। उन्होंने कहा उड़ दो, वो समझा और दो। कोई चिकन टिक्का ला रहा है उसके लिए, कोई हलवा ला रहा है, बहुत चीज़ें लिया है। गाँव का आदमी का 10 रोटी खाता ना, कहीं और बिठा तो 10 और खा जाएगा। गाँव का आदमी में खूबी होती है भाई, सब 10 रोटी का अगर उसे खुराक है, 10 खा ली, फिर कोई उसका हाथ पकड़ के दूसरी महफिल में ले गया, 10 और खा जाएगा। तो भाई साहब कोई के चिकन टिक्का ही है, और दो, पता नहीं क्या क्या मतलब ला के उसे खिला दिया। किसी ने फिश फ्राई, और दो, वो समझे कह रहा और दो, लेकिन असल में खूब खातिर हो गई। जब दोस्त ने कहा भाई तेरी खातिर ऐसे लोगों ने क्यों करी, क्या लगा ये कह रहे थे चिकन टिक्का, में समझ में नहीं आया, तो मैं कह रहा था उर्दू बोलो उर्दू, मैं समझा ये अंग्रेज है, मैंने कहा उर्दू बोलो उर्दू। वो कह रहा था और दो, वो कह रहा था उर्दू बोलो, और वो समझ रहा है कि कह रहा है और दो। दोनों बेवकूफ़ बन गया भाई साहब, मतलब वो कह रहा उर्दू बोलो, मेरी समझ में नहीं आ रहा चिकन टिक्का क्या होता है, फिश फ्राई क्या होता है। वो समझा ये कह रहा और दो, वो समझ रहे थे जो महफिल में थे कि अंग्रेज है, उर्दू ये कह रहा उर्दू बोलो उर्दू। अब उनको तो इंग्लिश अंग्रेजी आती नहीं थी जो महफिल में थे। वो समझ रहा ये कह रहा और दो, मतलब और दो, मतलब ये अंग्रेज है, मतलब बोल रहा है ऐसा, राय थोड़ी बहुत हिंदी जानता है, तो ये कह रहा और दो। वो बोल रहा था देहाती और दो। ये मैं उर्दू जानता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं जानता जो तू बोल रहा है। तो हो गई ना खातिर, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाया, पागल दोनों ही बन रहे हैं। यानी वो गाँव वाला पागल बन गया, और गाँव जो महफिल में था ना वो पागल बन गए। है सब